हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि सितंबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। क्या कुछ हलचल आप लोग देखने वाले हो अपने लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। एट ऑल अगर आपको लव लाइफ के बारे में जानना है, अपने लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, देन यस दिस रीडिंग इज फॉर यू। जरूर आप देखिएगा कि कितना मैसेज, क्या मैसेज आपके साथ रिजोनेट कर रहा है। जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। सो यस, अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है ये रीडिंग, देन आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे। कार्ड्स यहाँ पर कौन से हैं मैं दिखा देती हूँ। फ्लावरिंग कार्ड है, कार्ड नंबर 1। प्रोजेक्शंस कार्ड है, कार्ड नंबर 2। एंड टर्निंग इन का कार्ड है, कार्ड नंबर 3। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ऑल्सो डीओबी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, टाइम स्टैम्प्स के साथ दिया हुआ है। वहां से आप डीओबी को भी चूज कर सकते हो अगर डीओबी के हिसाब से आपको रीडिंग देखना है तो, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी फ्लावरिंग कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं सितंबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है, क्या हलचल होने वाली है आपके लव लाइफ में। कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 1। उनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, एक ओवरऑल वाइब्रेशन दिखा दे प्लीज। इस कार्ड से मैं सबसे पहले एक ओवरऑल वाइब्रेशन देखूंगी। थैंक यू। Express your love. Pay attention to the red flags. Healing family issues. Bottom the deck है, let go of control issues. Okay. ठीक है, यहां से भी देखते हैं। 6 of Wands, the Star, 4 of Cups, Knight of Cups, 7 of Swords, bottom of the deck है King of Wands. Okay. सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूं कि यहाँ पर मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, मैरिज अलायंसेस मिल रहे हैं।
अगर ऑलरेडी आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं तो यस, कोई एक अच्छा खासा अलायंस आपके फैमिली को मिल सकता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक नहीं, एक से ज्यादा ही मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि हर एक ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा, तो जल्दबाजी ना करें। अगर बात ऐसी है कि बहुत टाइम से आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई सही से रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो सितंबर मंथ में एक नहीं, एटलीस्ट 3-4 रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन पे यू शुड योर फैमिली शुड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जो कि तुरंत नजर में नहीं आएगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा बातचीत करना है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड चेकिंग करना है, तो ही जाकर पता चलेगा कि कौन सा पर्सन अच्छा है कौन सा नहीं। देखने में, बात करने में सभी अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अलायंसेस मिलेंगे जो बात कुछ करेंगे और होंगे कुछ बेसिकली। ठीक है, सो ये भी बातें यहाँ पर हो रही हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे। नेक्स्ट, ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जैसे कि कोई आपका, आपके क्रश है, या फिर कोई कोई फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में हो आप, ओके, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके कलीग हैं, आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या फिर फीलिंग्स है, आपके भी फीलिंग्स है, लेकिन किसी ने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। सितंबर मंथ में ये जो पर्सन है ये खुद चलकर आएंगे प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने अभी सुन लिया है कि ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे सितंबर मंथ में, तो चीजों को ना फोर्स नहीं करना है। मतलब 1 सितंबर से लेकर ही ये सोच नहीं रखना है अपने अंदर कि कब एक्सप्रेस करेंगे, कब एक्सप्रेस करेंगे, या फिर इनडायरेक्टली आप स्टेटस डाल रहे हो, ओके, बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहे हो, ये सब नहीं करना है, फिर ये पर्सन भाग जाएंगे। ओके, इनको इनके जैसे इनके हिसाब से एक्सप्रेस करने दो, इनके टाइम से एक्सप्रेस करने दो। ऑफ कोर्स सितंबर मंथ में हो जाएगा, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली इनको फोर्स कर रहे हो स्टेटस डालकर, या फिर ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आप लड़ाई कर रहे हो, मूड स्विंग्स दिखा रहे हो इस पर्सन को। ठीक है, ये नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ठीक है, ऑल्सो अगर आप और आप शादीशुदा हो किसी के साथ, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारे फैमिली इश्यूज हो रहे थे, फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड हो रहे थे, या फिर इन लॉज बहुत ज्यादा बीच में आ रहे थे, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत परेशानी आ रही थी, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड हो रही थी, सितंबर मंथ में वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सितंबर मंथ में ये जो इन लॉज के प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। आप और आपके पर्सन एक टीम में रहेंगे, और बाकी सारे लोग और एक टीम में। कोई भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही समझ रहे हो कि कौन सही है हमारे लिए, कौन नहीं है। अगर अब तक आपके पर्सन ये समझ नहीं रहे थे कि आप सही हो एंड दूसरे गलत हैं, सितंबर मंथ में ये समझेंगे आपके पर्सन। कौन रेड फ्लैग हैं ये सितंबर मंथ में आपके पर्सन समझ जाएंगे, एंड आप दोनों ही समझ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील कर पाओगे। जो भी लोग आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करें, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे सितंबर मंथ में। आपके पर्सन चलकर आकर सॉरी भी बोल सकते हैं कि सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। ऐसे भी सिचुएशन आप देख सकते हो सितंबर मंथ में अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में। अगर आपको गलत समझा गया था, आपके पर्सन ने आपको गलत समझा था फैमिली के कारण, इन लॉस के कारण, देन अभी आपके पर्सन खुद चलकर आएंगे सॉरी बोलने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है अभी कि कौन असल में कौन रेड फ्लैग है, किसने ये इशू क्रिएट किया था आप दोनों के बीच में।
ठीक है, यहां पर सॉरी बोला जा रहा है। ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सिंगल हो तो बहुत सारे प्रपोजल्स आप रिसीव कर सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेकिन 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 हर एक रिश्ता आपके लिए, नॉट रिश्ता बट हर एक प्रपोजल, लव प्रपोजल्स आपके लिए सही नहीं साबित होगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है, प्लीज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, ये रेड फ्लैग्स बहुत सटल हो सकता है, तुरंत देखते ही समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है तुरंत देखते ही समझ में नहीं आ सकता है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सा मेडिटेट करोगे, थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो छोटे छोटे साइंस से पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन नहीं, और उन छोटे छोटे साइंस को ओवरलुक नहीं करना है। फाइन। और यहाँ पर अगर कोई, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई नो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट मुझे मिल रहा है ये मैसेज तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर अगर कोई इंसान है, कोई कोई सॉरी कोई पर्सन है जो अपने स्पाउस को ऑलरेडी आपने खो दिया है, वो इस धरती में अभी नहीं है, अर्थली बॉडी में अभी नहीं है, उनकी प्रेजेंस महसूस होने वाली है, जैसे कि वो एंजल रियल्म से आपको एंड आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ये जेन्युइनली आपको महसूस होने वाली है कि वो अभी भी आप लोगों के साथ हैं, लाइक एन एंजल, लाइक अ गार्डन एंजल। चलिए और भी देखते हैं यहां से आपके लिए क्या आ रहा है। सितंबर मंथ में आपको अपने लव लाइफ में बहुत बार ना बोलना हो सकता है। सो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ना बोलना आता नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग वाला ऑफर आपको मिलेगा जहां पर आपको ना बोलना है। जिस जगह पर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो वहां पर आपको एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। न्यू बिगिनिंग, यस, अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। लेकिन अगेन मैं बता दूं, बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में, किसी किसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में ये न्यू बिगिनिंग रहेगा, ये एक पर्सन रहेंगे जो आपके लिए सही होगा, बाकी के जो ऑप्शंस रहेंगे वो बिल्कुल सही नहीं होने वाला है, तो वहां पर आपको चुन के लेना है, ठीक है। ओके, शिव शक्ति से एक मैसेज लेना है, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लव लाइफ के लिए, उनको क्या बोलना है फॉर सितंबर मंथ। ऑल्सो अगर फैमिली नहीं मान रही थी शादी के लिए, देन फैमिली मान जाएंगे सितंबर मंथ में। स्टेडी मूवमेंट आप अपने लव लाइफ में देखोगे, फिर से एक स्टेडी मूवमेंट हो रहा है, एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा आपको अपने लव लाइफ में। ओके, जैसे कि चीजें मूव कर रही हैं आगे। अगर स्टक महसूस कर रहे थे, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो सितंबर मंथ में चीजें आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक हलचल आपको देखने को मिलेगा। अगर सिंगल थे तो सिंगल नहीं रहोगे क्योंकि ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके पास। अगर शादी नहीं हो पा रही थी तो शादी होने के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे अलायंसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएंगे। फैमिली बीच में आ रही थी शादी के बाद भी, आपके और आपके स्पाउस के बीच में इन लॉज आ रही थी, तो इन लॉज की इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इन लॉज की वजह से सेपरेशन हो रखा था, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, क्योंकि आपके स्पाउस को समझ में आने वाला है कि प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया है या फिर कौन क्रिएट करते हैं ये प्रॉब्लम्स। कौन रेड फ्लैग है ये आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को समझ में आने वाला है। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इट्स अ यस, 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 ये पर्सन आ रहे हैं, यस आपको प्यार मिल रहा है,
यस, शादी होने के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं। यस, बैलेंस आ रही हैं, आपके लव लाइफ में बैलेंस आ रही हैं। ठीक है, आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में हो तो मैस्कुलाइन एनर्जी से मिलने जा रहे हो आप सितंबर मंथ में। आप अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में हो देन आप अपने फेमिनाइन काउंटर पार्ट से मिलने जा रहे हो सितंबर मंथ में। सो इट्स अ यस। ग्रेट, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी प्रोजेक्शंस कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं सितंबर मंथ में क्या हलचल होने वाली है आपके लव लाइफ में। हाउ वुड बी योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर? लेट्स सी। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2, उनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है सितंबर मंथ में। Thank you. Release your ex. Forgiving and learning. Chemistry. Calling in your soulmate. Okay. ठीक है। यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी। ओके अगेन सोलमेट के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 5 of pentacles, temperance, the empress, judgment, reconciliation। तो भाई देखो यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी सितंबर मंथ में आप देखने वाले हो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विजुअलाइजेशंस। अगर आप यहाँ पर एक न्यू पर्सन को विजुअलाइज कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कोई पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, मुझे एक न्यू पर्सन चाहिए, मुझे एक न्यू पर्सन मैनिफेस्ट करना है जो कि मेरा सोलमेट है, जो कि ऑलरेडी 5D लेवल में मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए। ये अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो सितंबर मंथ में, यस आपको देखिए सबसे पहले तो कोई एक पास्ट पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे माफी मांगने के लिए, और आपको वहां पर माफी देना है, कोई ग्रज नहीं रखनी है उस पर्सन की तरफ, आपको माफी भी देनी है, आपको ऐसे बातें भी करनी है उनके साथ जैसे कि यस यू हैव ऑलरेडी फॉरगिवन देम। नॉट ओनली बातें, बेसिकली उस एनर्जी में वाइब्रेट भी करना है आपको। जब हम बात कर रहे हैं कर्ज करना या फिर इस एनर्जी में रहना कि अरे तुम भी एक दिन देखोगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुमने जो किया है मेरे साथ पास्ट में कभी भी हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, उसके लिए नहीं। अभी माफी ये पर्सन मांगने आ रहे हैं तो पहले तो इनको माफ करो। किसी एक पास्ट पर्सन को माफ करने की जरूरत पड़ सकती है सितंबर मंथ में। कोई एक पास्ट पर्सन आएंगे माफी लेकर, इसीलिए माफी लेकर आएंगे ताकि आपकी एनर्जी सर्कल, एनर्जी पाथ क्लियर हो सके। इस पर्सन को माफ नहीं करोगे तो ये जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो अपने सोलमेट को, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, वो बेसिकली मैनिफेस्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पाथ है वो ब्लॉक्ड है,
पास्ट एनर्जीज के कारण ब्लॉक्ड हैं, वो पास्ट एनर्जीज क्लियर होना है। और इसी वजह से ये पास्ट पर्सन आ रहे हैं आपके पास माफी मांगने के लिए। माफ आपको करना पड़ेगा, कर्ज नहीं, ग्रज नहीं, माफ कर देना है। अगर आप ये पूछते हो कि फिर माफ कर देंगे श्रेया, तो व्हाट इज माई जस्टिस देन? मेरे लिए जस्टिस कौन करेगा? भगवान जी करेंगे। ये पर्सन माफी मांगने आ रहे हैं, यही भगवान जी जस्टिस दे रहे हैं आपको। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ये पर्सन आ रहे हैं माफी मांगने के लिए, यही आपके लिए वो यू नो व्हाट टू से जस्टिस है। ओके, तो आपको पास्ट पर्सन को माफ करके, फॉर दैट मैटर इंतजार मत करो ये पास्ट पर्सन कब आएंगे, माफी मांगेंगे, नहीं। ये रीडिंग आपको मिल रही है तो अभी से, अभी के अभी से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करो फॉरगिवनेस की। अभी से ही माफ करना शुरू करो, अभी से ही इस पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश करो, ताकि एनर्जी पाथ क्लियर हो सके। क्योंकि ये सितंबर मंथ में वो पर्सन मैनिफेस्टेड हो रहा है आपकी जिंदगी में जिनको आप देखना चाहते थे, राइट? आपके सोलमेट मैनिफेस्टेड हो रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूं, अगर ये न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे पास्ट नहीं चाहिए, मुझे न्यू पर्सन चाहिए, वो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में कोई हो सकता है, बट यस आ रहे हैं ये पर्सन। और ये तभी मैनिफेस्टेड हो पाएगा जब आप अपने पाथ को, लव लाइफ के पाथ को, लव लाइफ को, या फिर पास्ट एनर्जीज को क्लियर कर सको, फॉरगिव करके, माफ करके। कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट को आपने माफ नहीं किया है, तो माफ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये पर्सन मैनिफेस्टेड होंगे सितंबर मंथ में, क्योंकि चांसेस आर देयर। और ये पर्सन बिल्कुल आप जैसा जो विजुलाइज करो बिल्कुल वैसे ही होंगे ये पर्सन। आप तुरंत पहचान लोगे इस पर्सन को, इस न्यू पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है, अगर आप विजुअलाइज ही कर रहे थे किसी पास्ट पर्सन को, फॉर दैट मैटर, ठीक है, कि आपको पता है अंदर से कि यही मेरा सोलमेट है, इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है मुझे, और आप बस मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन लौट कर आ जाए मेरे जिंदगी में। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ सेपरेशन हो गया था, कोई मदर फिगर की वजह से, कोई फेमिनाइन फिगर की वजह से, ओके, कोई फीमेल की वजह से। ये मॉम हो सकती हैं, ये सिस्टर हो सकती है, या फिर ये इनके ही स्पाउस हो सकते हैं अगर ये शादीशुदा है तो, ओके, या फिर इनके एक्स की वजह से ये अब दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था, सेपरेशन आ गया था। तो आप अगर इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे और दिल ही दिल में ये सोच रहे थे कि ये पर्सन बस वापस आ जाए मेरे जिंदगी में, क्योंकि यही मेरे सोलमेट है, मुझे पता है अंदर से, तो यस ये पर्सन मैनिफेस्टेड हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अभी भी पास्ट के बारे में आप सोचते रहते हो, स्पेशली उस मोमेंट के बारे में आप सोचते रहते हो जब इन्होंने ब्रेकअप कर दिया था आपके साथ, जब इन्होंने सेपरेशन में चले गए थे आपसे, या फिर जब इन्होंने कहा था कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, सो लेट्स ब्रेक इट ऑफ। ओके, जब इन्होंने ब्रेकअप के बारे में बात किया था, पर्टिकुलरली उस मोमेंट को आप बार बार दोहराते हो अपने दिमाग में, और इसी कारण आपकी एनर्जी फील बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है। आप पास्ट की एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये एनर्जी मैनिफेस्टेड हो नहीं पा रही है। सितंबर मंथ में चांसेस आर देयर कि ये पर्सन फिर से वापस आ जाए, फिर से मैनिफेस्टेड हो जाए आपके जिंदगी में, आकर माफी भी मांगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप पास्ट को भुला सको, पास्ट को इस तरीके से ले सको कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। शायद मुझे चेंज होना था, उनको चेंज करना था, इसीलिए ये सेपरेशन पीरियड आया था, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया था। इस पर्सन के साथ मेरा अलग केमिस्ट्री है, ये तो पर्सन आ ही जाएंगे मेरे लाइफ में, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। बस मैंने फॉरगिव कर दिया पास्ट को, किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने भी कुछ काम किया था, सेपरेशन करवाने के लिए कुछ किया था, उनको भी मैंने माफ कर दिया है। ये इस सोच में आपको आना है, ये आपको सोचना है। ये सोच रखोगे, ऐसे फॉरगिवनेस में आओगे, तो आप बेसिकली पास्ट को रिलीज कर पाओगे अपने दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप अपने पास्ट को रिलीज कर पाओगे। पास्ट को फॉरगिव करके रिलीज कर पाओगे तो सितंबर मंथ में वो पर्सन आ जाएंगे जो आप बेसिकली मैनिफेस्ट करो, जिस पर्सन को।
अगर न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो न्यू पर्सन ही सही, अगर इसी पर्सन को कोई पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करो तो पास्ट पर्सन आ जाएंगे। लेकिन पास्ट के इवेंट्स को एंड एनर्जीज को दिमाग से बाहर फेंकना है। सो क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो देन कमेंट डाउन बिलो टू क्लेम कि यस आई एम रेडी टू रिलीज माई पास्ट, क्योंकि सितंबर मंथ में पूरे पूरे चांसेस हैं आपकी लव लाइफ रिन्यूअल में जा रही हैं। दिखाया मैंने यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, रिन्यूअल, दिस इज अ रिन्यूअल कार्ड। एंड ये कार्ड एक वेकअप कॉल कार्ड भी माना जाता है, यू नो, कि यहाँ पर जैसे कि आपको जगाने के लिए कार्ड आया है कि जाग जाओ, इट इज हाई टाइम कि आप अपने पास्ट को रिलीज करो। पास्ट को रिलीज नहीं करोगे, पास्ट को माफ नहीं करोगे, उस मोमेंट को माफ नहीं करोगे जिस मोमेंट में ब्रेकअप हुआ था या फिर जिस मोमेंट में आपको वो दर्द मिला था, उस मोमेंट की सच्चाई को नहीं जानोगे, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये रियलिटी में कभी नहीं बदल सकता। इस मैनिफेस्टेशन को, इस थॉट को आप रियलिटी में कभी भी ला नहीं सकते, अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। उसके लिए आपको फॉरगिव करना है, उसके लिए आपको सच्चाई को बार बार दोहराना है दिमाग में कि यस जो हुआ था पास्ट में वो अच्छे के लिए हुआ था, उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आज मैं जिस वर्जन में हूं वो उस मोमेंट के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर ऑलरेडी आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो, कर चुके हो, देन ये समझ जाओ कि इस प्रोसेस में आप क्यों आए हो, इनर चाइल्ड हीलिंग के प्रोसेस में आप क्यों आए हो। ये सिचुएशन नहीं होता तो शायद इनर चाइल्ड हीलिंग कभी नहीं करते आप। तो नॉट ओनली फॉरगिवनेस, यू नो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी भी शो करो, इस पास्ट एनर्जी को, पास्ट मोमेंट को, राइट? चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लिए कार्ड। ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैं ये भी बता दूं, अगर यहां पर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो सितंबर मंथ में आपको बहुत सारे पास्ट इवेंट्स को भुलाना पड़ेगा। आपको ना दिखाया जाएगा कि ये जो बार बार आप पास्ट को याद करते रहते हो, मतलब पास्ट में इस पर्सन के साथ ही कुछ झगड़ा हुआ था या फिर पास्ट में इस पर्सन ने आपको कुछ दुख दिया था, कुछ दर्द दिया था, या फिर यू नो जब ये पर्सन इमैच्योर एनर्जी में थे तो इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया था। अभी शायद ये पर्सन चेंज हो गए हैं लेकिन फिर भी वो पास्ट की बातें अभी भी कहीं ना कहीं चुभता है आपके दिमाग में, आपके मन में, तो इसको हील करना है। आपको दिखाया जाएगा कि इसको आप हील नहीं करोगे तो ये जो भी रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल फॉर्म ले रहा है, ओके, मैच्योर हो रहा है, ये जो बॉन्ड, इसमें ब्लॉकेज आएगा। तो फॉरगिविंग एनर्जी में रहो, ओके? आपको फॉरगिवनेस में रहना है, आपको पास्ट को भुलाना है, पास्ट को भुलाना है अगर प्रेजेंट में खुश रहना है तो। ओ माई गॉड, सेम काइंड ऑफ मैसेज यहाँ पर आ रहा है। देखिए, इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। आपको फिर से यहाँ पर बोला जा रहा है रिसेंटमेंट को लेट गो करना है सितंबर मंथ में, तभी जाकर आपके लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जी मैनिफेस्टेड हो सकता है, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप सिंगल हो, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। अगर लव लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जी को देखना है देन पास्ट के रिसेंटमेंट को लेट गो करना है, जो कि आप कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट की कुछ बातें आपको अभी भी ट्रिगर करती हैं, तो उसको पहले तो हील करो एंड लेट गो करो, तभी जाकर आपके लव लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा। आपकी लव लाइफ नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है, ओके? ऑल्सो यहां से देखेंगे शिव शक्ति से एक मैसेज फॉर योर लव लाइफ for the month of September.
यहाँ पर ज्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में किसी से डील करने वाले हैं सितंबर मंथ में, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, सी you and your divine counterpart are in a process of transformation. With each passing day आप दोनों ही बेहतर बनते चले जा रहे हो, एंड पास्ट में जो भी हुआ था वो होना चाहिए था ताकि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो सको, ताकि ये ब्यूटीफुल कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो सके। और अगर ऑलरेडी आप एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्टेड हो सकता है अगर वही आप विजुलाइज कर रहे थे, तो पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ वो होना जरूरी था। नहीं होता तो आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, हील नहीं होते, तो इस न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपने लाइफ में। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, देन पास्ट में आप दोनों के बीच में जो हुआ था वो होना ही था। नहीं होता तो आप दोनों ट्रांसफॉर्म नहीं होते, आप दोनों ही अपने गलतियों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, एंड उस मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर पाते। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ था जो भी हुआ था, तो उसको ऐसे ही लो कि जो हुआ था एक लेसन था, और भुला दो उसको। बार बार उसको याद करके बार बार उसमें मायूस हो जाना कि अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पास्ट में कभी इस पर्सन ने मुझे अकेला भी छोड़ दिया था, पास्ट में कभी इस पर्सन ने मुझे धोखा भी दिया था, अभी शायद ये पर्सन लॉयल है लेकिन पास्ट में कभी ये भी हुआ था। भुला दो। पास्ट को जितना याद करोगे उतना ज्यादा ये केमिस्ट्री खराब हो जाएगा, जो केमिस्ट्री बन रही है या फिर इन द प्रोसेस ऑफ दैट, जो भी है इस केमिस्ट्री के प्रोसेस में जो भी है वो खराब हो जाएगा, मत करो, ठीक है। ओके, लास्टली आपके एंजल्स की तरफ से एक मैसेज देखेंगे फॉर योर लव लाइफ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लव लाइफ की जो सिचुएशन है वो सितंबर मंथ में इम्प्रूव होने वाला है। आपके लव लाइफ एक नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है, जहां पर आप और आपके जो पर्सन है उनके बीच में एक ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, हीलिंग आने वाली है। अगर ऑलरेडी आप को पता है आप किसके साथ डील करो, देन उस पर्सन के साथ ये केमिस्ट्री इंप्रूव होने वाली है। अगर कोई पास्ट पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, देन यस, सेपरेशन मोड से बाहर आकर एक फिर से, जैसे कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री हो रहा है, फिर से एक बॉन्डिंग आ रही है, फिर से आप दोनों के बीच में सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। एंड अगर आप सिंगल हो, न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, देन आपकी ये जो सिंगलहुड खत्म हो रही है, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, माय पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी टर्निंग इन कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या हलचल आप देखने वाले हो अपने लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है फॉर योर लव लाइफ। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3, उनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है सितंबर मंथ में। Okay, new love. This could be the one. Let your friends help you. Oh. Playfulness. ये तो बहुत डायरेक्ट मैसेज हो रहा है यहाँ पर। चलो जी, यहाँ से भी देखते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी।
Strength, Seven of Pentacles, Queen of Wands, the Empress, Six of Wands, Three of Swords, bottom of the deck है. सबसे पहले तो बहुत लोगों के लिए इस पाइल में मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप ना सितंबर मंथ में एक बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही करेजियस सेल्फ में रहोगे. एक ऐसे सेल्फ में वाइब्रेट कर रहे हो जहां पर जैसे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है. मतलब एक ऐसी बात है कि मैं सिंगल हूं, मैं खुश हूं और मुझे सिंगल ही रहना है. ये सबसे पहले तो ये फीलिंग, ये एनर्जी मैं आप लोगों में देख रही हूँ कि मुझे सिंगल ही रहना है भाई, मुझे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है. या फिर शायद ये आई डोंट नो आप लोग क्यों ही रीडिंग देख रहे हो, बट यस अभी भी थोड़ा बहुत आ रहा है. यू नो ये फीलिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं आ चुका है आप में कि मुझे सिंगल ही रहना है. सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. मुझे खुद को प्यार करना है, मुझे अपने फैमिली से प्यार करनी है, मुझे अभी किसी से प्यार व्यार नहीं करनी है. ठीक है, मुझे शादी भी नहीं करनी है. ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है यहाँ पर. नॉट एवरी वन बट किसी किसी के लिए. एक एक करके मैं मैसेजेस दे रही हूँ. ओके, तो बेसिकली सितंबर मंथ में हाँ बहुत लोग आपके तरफ आएंगे तो जरूर. ठीक है, आप स्पेशली जो लोग जिनकी एनर्जी मैंने अभी के भी चैनल किया कि आप सिंगलहुड बहुत इंजॉय कर रहे हो, सिंगल लाइफ में रहना बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत लोग आपके तरफ तो आएंगे. लेकिन उतना ज्यादा आप अपने लव लाइफ में फोकस्ड हो मुझे दिख नहीं रहा है. ठीक है, हाँ आप लोग ये जरूर फेस कर सकते हो ऑल ऑफ अ सडन आपके मम्मा शायद आपको बोल सकती हैं, आपके घर से आपको एक यू नो वो फोर्स मिल सकता है कि शादी करनी है, शादी कब करोगी या फिर शादी कब करना है. ठीक है, शादी के लिए रिश्ते देखें. ये बातें आपके फैमिली में हो सकता है, लेकिन आप उतना ज्यादा यू नो लव लाइफ को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो सितंबर मंथ में. रैदर आप अपने करियर को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, खुद को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हो. ठीक है, प्रपोजल्स एंड अट्रैक्शंस लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो सितंबर मंथ में. जहां पर भी जा रहे हो कोई ना कोई आशिक बना रहे हो वहां पर, लेकिन लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लोग आपके प्यार में गिर रहे हैं लेकिन आप नहीं. ओके, बट हाँ जी, घर से कोई रिश्ता यू नो घर घर से वो फोर्स मिल सकता है. एंड नॉट ओनली फोर्स, आपके लिए कोई अचानक से रिश्ते भी देख सकते हैं आपके घर वाले, और अचानक से आपके सामने हाजिर हो सकते हैं आपके घर वाले ये कहने के लिए कि देखो ये पिक्चर देखो, ये फोटो देखो, इस पर्सन का फोटो है, क्या अच्छा लग रहा है, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे. ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए. ओके, नंबर 2 सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगर रिसेंटली या फिर एटलीस्ट यू नो 8 मंथ्स हो गया है या फिर 1 से लेकर 2 इयर्स हो गया है, किसी के लिए आप इंतजार कर रहे हो, किसी किसी के लिए 3 इयर्स भी हो सकता है. ओके, किसी के लिए अगर इंतजार कर रहे हो क्योंकि आप दोनों सेपरेशन में हो, अब तक हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर. 7 ऑफ पेंटिकल्स, शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे थे इस पर्सन को. ओके, ये जो सेपरेशन पीरियड चल रहा था इसमें बहुत पेन भी महसूस हो रहा था आपको, लेकिन स्ट्रेंथ में रहकर हर एक पेन को आप सहते आ रहे थे, मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, इंतजार कर रहे थे और खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे. इनर चाइल्ड हीलिंग एंड यू नो मेडिटेशन. ठीक है, हीलिंग फील्ड में आना, खुद के पर्पस को जानना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना, ये आपकी एनर्जी थी अब तक. और ये इसीलिए आप कर रहे थे क्योंकि आपको पता था कि मैं खुद हील हो जाऊंगी या फिर हील हो जाऊंगा तो शायद इस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के साथ सेपरेशन पीरियड में हम हैं, उस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन हो जाएगा, या फिर ये जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ये रिजॉल्व हो जाएगा. अभी
इस जर्नी में आप बहुत आगे तक आ गए हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत, हीलिंग जर्नी में बहुत आगे तक आ गए हो। सितंबर मंथ में ऑल ऑफ अ सडन इस इंतजार से पता नहीं क्यों आप बाहर आ रहे हो। जैसे कि आप और इंतजार नहीं कर रहे हो, मतलब आप खुद को ही बोल रहे हो मुझे किसी का इंतजार नहीं है, आई एम ओपन टू डिवाइन प्लानिंग। अगर डिवाइन इस पर्सन को ना देकर किसी और, कोई और अच्छे पर्सन को मेरे जिंदगी में लाएंगे तो आई एम ओके विद दैट। मैं उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ूंगी या फिर बढ़ूंगा, मैं उसी पर्सन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूं। मुझे किसी का इंतजार नहीं है। अगर यही पर्सन है तो ये पर्सन आ जाएंगे, अगर ये नहीं है तो कोई न्यू पर्सन आ जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि अब तक आप एक ऐसी एनर्जी में थे, आप किसी को भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे थे, ओके, हीलिंग पर फोकस कर रहे थे। एंड जितना टाइम मिल रहा था आप उस पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये मैनिफेस्टेशन सितंबर मंथ में आप बंद कर रहे हो, ठीक है, पता नहीं क्यों, बट यस, आपका, आपके अंदर से आपको ये महसूस होगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। आई वॉन्ट समथिंग न्यू, आई वॉन्ट टू सी कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, और ये मुझे यूनिवर्स दिखाएंगी। मैं जो डिजर्व करती हूँ, इफ आई डिजर्व बेटर देन यूनिवर्स विल शो द पाथ टू मी। ओके, मुझे यूनिवर्स को नहीं बताना है कि मुझे कौन चाहिए, कब चाहिए, नहीं। अब तक तो मैंने बताया, अभी मुझे जैसे कि मदर यूनिवर्स पर भरोसा है, और मुझे मुझे देखना है कि उन्होंने मेरे लिए क्या रखा है। सो आई एम ओपन टू इट। और द मोमेंट आप इस एनर्जी में आ रहे हो ना, एक्चुअल में कुछ न्यू लोग आपके जिंदगी में, ये एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक पर्सन आपकी जिंदगी में ऑल ऑफ अ सडन एंटर करेंगे। फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप से शुरू हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे जिनके साथ बात करके आपको ये महसूस होने वाला है कि दिस इज द वन, दिस कुड बी द वन। जैसे कि जिस पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे थे, उस पर्सन से भी बेहतर होने वाला है ये पर्सन। आपको खुद ये महसूस होगा, मैं नहीं बोल रही हूं यहां पर, ओके। तो इंतजार नहीं है यहाँ पर, ओके, किसी का इंतजार नहीं है, रादर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। एंड जस्ट बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप न्यू लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, रादर सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ऑल्सो यहाँ पर मुझे नंबर 3 एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है उनके लिए जो ऑलरेडी कनेक्शन में हो, लेकिन एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, जहां पर रेड फ्लैग ज्यादा है, ओके, रेड एनर्जी ज्यादा है। आप बहुत देते आ रहे हो इस कनेक्शन में, इस पर्सन को, इस पर्सन के फैमिली को। ऐसा भी हो सकता है कि ये शादी है, ओके, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो इस पर्सन के साथ, या फिर जस्ट रिलेशनशिप में हो, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात, मेन मुद्दे की बात यह है कि आप इस कनेक्शन में बहुत देते आ रहे हो खुद से, बहुत एफर्ट, बहुत हार्ड वर्क इन द सेंस बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, ओके। इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए सिर्फ जैसे कि आप ही कोशिश करते आ रहे हो, और एक इंतजार था कि कभी ना कभी ये पर्सन समझेंगे, कभी ना कभी इनके फैमिली समझेंगे, इस एफर्ट को समझेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, और मुझे, मैं जो डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, इस पर्सन से मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये अब तक नहीं हुआ। अभी सितंबर मंथ में आप कंप्लीटली इस टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आओगे। आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगा जहां पर आप खुद ही कन्वे कर दोगे कि नहीं, मुझे यहां पर नहीं रहना है, मुझे अब, बिकॉज आई नो कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, और उतना मुझे इस कनेक्शन से नहीं मिल रहा है, एंड आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर। मुझे अब और इंतजार नहीं करना है, ओके। और आप जैसे कि उस कनेक्शन को ना बोल के आप ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हो मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में तो थे, बट जस्ट बिकॉज जो चल रहा था आपके साथ, जो टॉक्सिसिटी चल रही थी आपके साथ, विथ ईच पासिंग डे कहीं ना कहीं आपके मन में ये कनेक्शन ऑलरेडी मर गया है, ये कनेक्शन मर गया है ऑलरेडी। तो इस पर्सन को, इस कनेक्शन को ना बोल के जब आप बाहर आओगे, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मूव ऑन करने में। द मोमेंट आप बाहर आ रहे हो, आप फ्री महसूस कर रहे हो। सितंबर मंथ में आप बाहर आ रहे हो एंड आप फ्री महसूस कर रहे हो, आप जैसे कि फिर से खुद के पावर में आ रहे हो।
खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, ओके, जैसे कि टॉक्सिक जेल से छूट रहे हो आप, आपको ये महसूस होने वाला है सितंबर मंथ में। न्यू लोगों से मिलोगे, ऑल्सो किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी फ्रेंड के पार्टी में या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू किसी न्यू पर्सन से भी आप मिल सकते हो एंड यू विल एक्सप्लोर दैट पर्सन। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि नहीं नहीं बाप रे, अभी के अभी बस ब्रेकअप हो या फिर अभी के अभी सेपरेशन में गए हम, फिर से एक किसी न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करना सही नहीं होगा। नॉट एट ऑल, यू आर इन योर पावर कि ठीक है चलो एक्सप्लोर करने में क्या बुराई है, कर लेते हैं एक्सप्लोर। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट नहीं करती हैं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. आपको ये बोला जा रहा है। सितंबर मंथ में आप जो भी चूज करोगे उसमें राइट या रॉन्ग नहीं है। हर एक चॉइस से आप बस इतना समझ लो कि हर एक चॉइस से आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड हो रही है। हर एक चॉइस से आप कोई ना कोई लेसन सीख रहे हो। ओके, सो बी इन योर पावर। चलिए यहां से देखते हैं शिव शक्ति से आपके लिए क्या मैसेज है। एंगर, ओके। सितंबर मंथ में थोड़ा सा जो भी अब तक रिप्रेस्ड एंगर आपने देखा है, सॉरी आई मीन आपने अपने अंदर जो भी रिप्रेस्ड एंगर रखा है, जो भी गुस्सा रिप्रेस करके रखा है, जस्ट बिकॉज इतना इंतजार करना पड़ रहा था, जो भी कॉम्प्रोमाइज आप करते आ रहे थे सितंबर मंथ में वो नहीं करोगे। जो भी गुस्सा आप दबा के रख रहे थे अंदर, वो गुस्सा वेंट आउट करोगे सितंबर मंथ में। अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्री होने के अपॉर्चुनिटीज, बात करने के अपॉर्चुनिटीज। अगर अब तक कुछ आप बता नहीं पा रहे थे कि जैसे कि जो कि मैं बोल रही थी कि आप किसी टॉक्सिक एनर्जी को आप बहुत टाइम से झेल रहे थे लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे थे, आप बता नहीं पा रहे थे कि आप टॉक्सिक एनर्जी फील कर रहे हो एंड आप सफोकेटिंग महसूस कर रहे हो, सफोकेशन में आ रहे हो, ये आप बोल नहीं पा रहे थे। सितंबर मंथ में बोलोगे, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको ताकि आप बात कर सको, ताकि वो उस गुस्से को आप वेंट आउट कर सको, ताकि आप उस पर्सन को बता सको कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है। ऑल्सो कुछ जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, न्यू लव की अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर। न्यू लव एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में, और ये इसीलिए हो रहा है पता है, क्योंकि आप खुद पर बहुत फोकस्ड हो। आपको किसी का इंतजार नहीं है आपको सितंबर मंथ में, एंड जस्ट बिकॉज आप एनर्जी फीड करना बंद कर रहे हो लव लाइफ में, आपके लव लाइफ में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आ रहे हैं। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।